हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि लोकी के एपिसोड 3 के अंदर में क्या धमाल हुआ, क्या धमाका हुआ, हर कुछ। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेडी लोकी एक टीवीए के एजेंट के दिमाग में घुसकर उससे टाइम कीपर से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और उसके बाद से वो स्क्रीन में दिखती है कि वहाँ पे टीवीए की एजेंट और लोकी आ चुका है, जो कि प्रीवियस एपिसोड में जो दिखाया गया उससे पहले का सीन था। और उसके बाद एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे की एपिसोड 2 खत्म हुआ था, यानी कि लेडी लोकी इस डोर से भाग जाती है और लोकी इसी के पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लेडी लोकी टीवीए के हेडक्वार्टर में गई थी और उसके पीछे पीछे लोकी भी वहाँ पहुँच जाता है। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि लेडी लोकी का मेन मकसद टाइम कीपर्स को उलझन में डालना है और इसी लिए वो उस रास्ते पे जा रही है जहाँ पे वो पहले अपने एन्चेंटमेंट से टीवीए के एजेंट के ऊपर काबू पाने के कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उसका एन्चेंटमेंट काम नहीं करता है। और उसके बाद से जिस तरह से कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, उंगली टेढ़ी करनी होती है, तो लेडी लोकी भी यहाँ पर टेढ़ा रास्ता अपनाती है और वो मार धाड़ एक्शन से भरपूर शुरू कर देती है। अपना लोकी टीवीए में वापस आने के बाद से सबसे पहले लॉकर में जाता है, अपने नाइफ्स उठा के लाता है। जब तक वो मौका वारदात पे पहुंचता है, देखता है कि यहाँ पे लेडी लोकी सबको सुलटा चुकी है। इसके बाद से हमें लेडी लोकी वर्सेस अपना लोकी दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे जज साहिबा आ जाती है अपने साथ 2 गार्ड्स को लेकर के। और इसी वक्त सिनेरियो कुछ इस तरह हो जाता है कि लेडी लोकी वेरिएंट को मार देगी। इस पर जज साहिबा का उत्तर आता है कि मार दो, इससे लेडी जज साहिबा का कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद वहां पे अपना स्टाइलिश लोकी सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए टेम्प पैड को लेकर वहां पर जमीन पर ही एनीवेयर डोर खोल देता है। जिसके बाद से वो लोग एक ऐसे प्लैनेट्स में जाकर के गिरते हैं जिसका नाम लेमेंटेस 1 रहता है, कि कुछ ही समय में बर्बाद होने वाला रहता है, क्योंकि वहां का मून जो रहता है वो वहां पर कोलैप्स होने वाला रहता था। लेकिन लेडी लोकी टेम्प पैड को लेकर के दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि टेम्प पैड पे बैटरी लो है, जिसके चलते दरवाजा नहीं खुल पाएगा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अपना लोकी टेम्प पैड को लेकर के उसको छुपा देता है अपने मैजिक्स की मदद से, जैसे वो अपने नाइफ्स को छुपा करके रखता है। वो लोग उस घर से भागते हैं क्योंकि वो घर अब सेफ नहीं रहता है और ऊपर से मून्स के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बार लेडी लोकी अपने लोकी की जान बचाती है तो अपना लोकी भी एक बार लेडी लोकी की जान बचाता है। सेफ रूम में घुस जाते हैं और फिर वो लोग बताते हैं कि वे लोग एक दूसरे को क्यों बचाते हैं। तो इसी में लेडी लोकी बताती है कि वो अपने लोकी को इसलिए बचाई क्योंकि अपने लोकी के पास टेम्प पैड था, जबकि अपने लोकी ने बताया कि उसने लेडी लोकी को इसलिए बचाया क्योंकि लेडी लोकी को मालूम है कि टेम्प पैड को किस प्रकार से चार्ज करना है। इसी बीच लेडी लोकी बताती है कि तुमने मेरा सालों का प्लान बिगाड़ दिया, और उसके बाद से जैसे ही टेम्प पैड शुरू होगा वो उससे पहले टीवीए में जाके अपने मिशन को अंजाम देगी। और बातों बातों में लेडी लोकी कहती है कि उसका नाम सिल्वी है, तो लेडी लोकी बुलाना बंद करो। और फिर वो दोनों पावर सोर्स की तलाश में एक सिटी में जाते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो दूसरे जगह जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में एक घर मिलता है जिसमें एक बूढ़ी माता रहती है। सिल्वी झोल जबरदस्ती उस घर में घुसने की कोशिश करती तो बूढ़ी अम्मा उसको एक सोनिक शॉट में बहुत ही दूर भेज देती है। फिर अपना लोकी खुद के फेस को बूढ़ी अम्मा के हस्बैंड के फेस में कन्वर्ट कर लेता है और उसे प्यार से अप्रोच करता है, पर वहाँ पे वो एक गलती कर देता है। कह देता है बूढ़ी अम्मा को कि तुम हमेशा की जैसी खूबसूरत लग रही हो। इस पर कि बूढ़ी अम्मा लोकी को भी एक सोनिक शॉट मार देती है। और उसके बाद बूढ़ी अम्मा कहती है कि पिछले 30 सालों में मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। इसके बाद से सिल्वी बूढ़ी अम्मा से पूछती है कि सब कहाँ है, जिस पर बूढ़ी अम्मा बताती है कि वो सब आर्क गए हैं। अब ये जो यहाँ पे आर्क कहा गया है, अब ये जो आर्क है ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है। प्लस थॉर जब यहाँ पर अपने बाकी एसगार्डियन को बचाकर यहाँ से लेके जा रहा होता है, उस वक्त इस शिप को भी आर्क कहा गया है मार्वल के हैंडबुक के अंदर। अब हम बात करें कि आगे क्या हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस स्टेशन में जाते हैं जहां से ट्रेन आर्क के पास जा रही होती है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर सिर्फ अमीर लोग ही ट्रेन में चढ़ सकते हैं। जहां पे अपना लोकी गार्ड के जैसा वेश बदल के सेल्वी को एक प्रिजनर के जैसा पकड़ के जा रहा होता है। और उसके बाद से टिकट देखने वाले गार्ड के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पे उस गार्ड को शक हो जाता है, लेकिन सिल्वी अपने एन्चेंटमेंट की मदद से उस सिनेरियो को हैंडल कर लेती है। इसके बाद से ये लोग अंदर जाके बैठते हैं और फिर अपने मन की बात एक दूसरे को बताते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकी दोनों की ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन जिस तरह अपने लोगी का वेगा के साथ
माँ बेटे के जैसा बॉन्ड था वैसा सिल्वी के केस में नहीं था। वहाँ लॉकी अपने मॉम के सिखाए हुए कुछ मैजिक्स को भी दिखाता है सिल्वी को। फिर लॉकी पूछता है कि ये मैजिक तुम्हें अगर प्रेगा ने नहीं सिखाया तो फिर किसने सिखाया? तो लेडी लॉकी कहती है कि उसने खुद से ये सीखा। फिर इन दोनों की बात शिफ्ट होती है कि वो बूढ़ी अम्मा वहाँ पे रुक कर किस प्रकार से अपने मौत को एक्सेप्ट कर रही है, जबकि वो चाहे तो ट्रेन पकड़ के आर्क जा सकती है। जिस पर लेडी लॉकी कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो उन्हीं मेमोरीज के बीच में मरने के बारे में सोच रही है। यहाँ पे प्यार के ऊपर ज्ञान देते हुए देख लॉकी समझ जाता है कि सिल्वी के लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। कल इनका डिस्कशन बहुत ही खूबसूरत रहता है, बट बाद में वो रेस्ट करने का सोचते हैं, जिसमें सिल्वी सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखती है तो लॉकी दारू पीकर एकदम मस्त गाना गाते जा रहा है। जहाँ पर वो दारू पीकर उन ग्लासेस को तोड़ देता है। उसके बाद अनादर कहता है ठीक वैसे ही जैसे थॉर 1 में थॉर ने कहा था। बट ये सब हरकत वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है कि ऐसे लोग इस ट्रेन में होने भी चाहिए या नहीं। इस पर एक आदमी उठकर जाता है और गार्ड्स को बुला देता है। गार्ड्स के आते ही वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें लॉकी कई सारे गार्ड्स को ट्रेन के बाहर फेंक देता है और उसके बाद से यही गार्ड्स उसी खिड़की से लॉकी को ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। जब सिल्वी ये देखती है तो उसे भी मजबूरन उस ट्रेन से कूदना पड़ता है। बट हाय रे, उसकी बुरी किस्मत, नीचे जाते ही टेम्पेड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे लॉकी फिर आता है और थोड़ा उसको कंसोल कर रहा होता है। तभी तो बातों ही बातों में पता चलता है कि ये प्लेनेट तो डिस्ट्रॉय होगा ही साथ आर्क में ये लोग जो जाने वाले हैं वो भी डिस्ट्रॉय होगा। जिस पर अपना लॉकी आइडिया देता है कि क्यों ना इस आर्क को बचाते हुए सारे लोगों को सेफली इस प्लेनेट से दूर ले जाया जाए। इससे क्या होगा कि इससे टाइमलाइन में एक नेक्सस इवेंट क्रिएट होगा, जिससे टीवीए वालों को यहाँ आना ही होगा। सिल्वी इस प्लान में मान जाती है और फिर वो दोनों आर्क की ओर चल देते हैं। रास्ते में अपना लॉकी कहता है कि मैंने अपने बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन तुमने अपने बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस पर सिल्वी उसको ये बताती है कि उसका एन्चेनमेंट कैसे काम करता है और फिर वो उसको बताती है कि वो दूसरे के मेमोरी में जाकर उसको थोड़ा सा अल्टर कर देती है अपना काम निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो बताती है कि जो टीवीए एजेंट हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था, उसके माइंड में बहुत ही पुरानी एक मेमोरी रहती है, जिसमें किसी जगह पे खा पी रही होती है और उसे वहाँ पे मार्गरीटा पसंद होता है। जिस पर लॉकी टोकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बताया गया था कि टीवीए में जितना भी एजेंट्स मौजूद हैं सब के सब क्रिएटेड हैं। जिस पर सिल्वी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब भी हमारे ही जैसे वेरिएंट हैं और उनकी भी पास्ट में एक बहुत ही पुरानी मेमोरी थी, जिसको उसने उस वक्त देखा जब वो अपना एन्चेनमेंट परफॉर्म कर रही थी। तो दोस्तों आगे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें टीवीए के जो भी एजेंट्स हैं वो कैसे कैसे बने हैं, किस प्रकार से, तो वो मैं सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियोस में। हम लोग बात करते हैं आगे कि आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पूरी कोशिश कर देते हैं आर्क के पास जाने के लिए और रास्ते में वो लोग कई लोगों से लड़ते भी हैं, खुद को कवर में लेते हैं और यहाँ पे लॉकी गिरते हुए घर को फिर से वापस से फिक्स कर देता है, जो कि अपने मैजिक के मदद से कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आर्क के पास पहुंचते हैं तब तक वो देखते हैं कि एक बड़ा मून का टुकड़ा उस आर्क से टकराते हुए उस आर्क को तबाह कर देते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों इतना ही रोमांचक मोड पे ये एपिसोड खत्म होता है, जिससे कि हमारे अंदर और हलचल ज़्यादा मच जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड का वेट हम लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। बहुत ही मतलब कि बिल्कुल एक्साइटेड होके, बहुत ही एक्साइटेड होके हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पाइएगा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मूवीज़ का, एपिसोड का। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।